प्यारे बच्चों, मैंने आपको सर्वे फर्स्ट में पहले दिन आपको मैंने इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको परिभाषा दिया था। परिभाषा के बाद आपको ऑब्जेक्ट बताया था। ऑब्जेक्ट के बाद क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन करने में ही मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लासिफिकेशन में से मैंने कहा था कि आप लैंड बेस्ड करते हैं, पर्पस बेस्ड करते हैं और इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड में मैंने आपको शुरू किया था कि सबसे पहले आपके पास आता है चेंज सर्वे। ठीक है, चेंज सर्वे के द्वारा सिर्फ आप रैखिक माप ले सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है कंपास सर्वे, जिसे दिक्सूचक सर्वे किया जाता है। इससे रैखिक और कोणीय माप दोनों लिया जा सकता है, लेकिन कोणीय माप जो लेते हैं वो यामूत्र के संदर्भ में लेने का प्रयास करते हैं। तीसरा हम लोग के पास था प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा हम किसी क्षेत्र का नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे में उस क्षेत्र में मौजूद सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद था आपके पास लेवलिंग यानी कि तरेक्षण, यानी कि दो बिंदुओं के तलों का अंतर जानने का प्रयास आपका तरेक्षण कहलाता है। यानी कि ए बिंदु बी से कितना ऊपर या नीचे है ये जानने का प्रयास किया जाता है, इसे हम लेवलिंग तरेक्षण कहते हैं। फिर आपके पास है थियोडोलाइट सर्वे। इस सर्वेक्षण का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, जैसे कि हम क्षैतिज कोण निकाल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण निकाल सकते हैं, यामूत्र के संदर्भ में भी रेखा का झुकाव जान सकते हैं, जो हम कंपास की सहायता से कर रहे थे। ठीक है, कर्व बना सकते हैं। ये लेवलिंग की तरफ से इसका प्रयोग के हम जमीन की ऊंचाई या गहराई का आकलन कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है ट्रायंगुलेशन सर्वे, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वे। इसमें हम पूरे क्षेत्र को त्रिभुज में बांट लेते हैं, उनको बेस लाइन यानी कि आधार रेखा और चेक लाइन उनकी बांटते हुए चले जाते हैं। इस तरह से उस एरिया का हम नक्शा तैयार कर लेते हैं। फिर हम लोग के पास है EDM, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय तरंगों को भेजा जाता है और उनकी सहायता से दूरियों को मापने का प्रयास किया जाता है। फिर आपके पास आता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, जो थियोडोलाइट है उसी में इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का वृहद रूप है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इसमें कीपैड होता है। इसमें आपको रेस वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस भेजने के लिए EDM मशीन लगी होती है। इस मशीन की सहायता से उस बटन को दबाते हैं, वो रेज ऑब्जेक्ट से जाती है, वहाँ से टकरा कर वापस आती है। इस आने जाने में लगे समय के आधार पे वो ऑब्जेक्ट और स्टेशन से बीच की दूरी को, क्षैतिज दूरी को बता देता है, ऊर्ध्वाधर दूरी बता देता है, साथ ही साथ क्या एंगल हो ये बता देता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, इस चीज़ को ये बताने का प्रयास करता है। यानी कि ये आज का काफ़ी प्रसिद्ध उपकरण है। इसके बाद हम लोग के पास आता है एरियल सर्वे। ऐसी जगह जहाँ पे हम जमीन पे जाकर क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, उन जगहों पर सर्वे करने के लिए हम हवाई जहाज़ की मदद लेते हैं, हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं। उनसे कुछ निश्चित ऊंचाई पे जाते हैं और कुछ निश्चित लंबाई की रेखाओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं कैमरे की सहायता से, और फिर उस क्षेत्र का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। फिर आपके पास आता है सैटेलाइट बेस्ड सर्वे। आज का सबसे आधुनिक सर्वे जो है आपका सैटेलाइट बेस्ड है, जिसे हम रिमोट सेंसिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है EM, यानी कि एनर्जी इंटरेक्शन विद मैटर। यानी कि जो हमारी ऊर्जा होती है उनको, जो हमारे मैटर होते हैं, ठीक है, उन मैटर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और फिर इनकी सहायता से चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी के तहत हमारे पास GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा हम लोग पास आता है GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये दो चीज़ें जिसकी सहायता से हम इस EM टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ये आज का इसे रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। GIS का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर मौजूद विभिन्न गहराइयों पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, इनको जानने के लिए इस सर्वे किया जाता है। जबकि GPS जो है, अब आदमी अपनी स्थिति या किसी वस्तु की लोकेशन को जानने के लिए जिस सर्वे को करता है उसे कहते हैं हम आपका GPS। अब इसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, यानी कि सिद्धांत क्या है। तो किसी भी सर्वे कार्य को करने जाते हैं तो दो सिद्धांतों पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है होल टू पार्ट।
यानी कि पूर्ण से अंश की ओर आना, और दूसरा है लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू सर्टेन पॉइंट या टू परमानेंट पॉइंट्स, यानी कि जो सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें दो सिद्धांत मूल रूप से आते हैं किसी भी सर्वे करने के लिए। सबसे पहले है होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जाना, और दूसरा है लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट्स विद रेफरेंस टू सर्टेन पॉइंट, यानी किसी नए बिंदु की स्थापना क्षेत्र में मौजूद दो बिंदुओं की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। अब इसके लिए हम आते हैं, सबसे पहले करते हैं होल टू पार्ट, यानी कि जो हमारा बड़ा भाग है, पूर्ण मतलब बड़ा भाग और अंश मतलब छोटे भाग की ओर। मान लीजिए हमारे पास कोई ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया का हम सर्वे करना चाहते हैं। ये आपके पास है पहला जो होल टू पार्ट, यानी कि बड़े क्षेत्र से। अब सबसे पहले क्या करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में उस क्षेत्र में बाहर की तरफ मुख्य स्टेशनों को हम स्थापित करते चले जाते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास मुख्य स्टेशन है A, B, C, D, E, F, G, H और I। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेन स्टेशन हमारे हैं, मेन स्टेशन कौन कौन से हैं हमारे मेन स्टेशन, आपके पास जो कैपिटल हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, ठीक है। इनके सिलेक्शन में काफ़ी प्रस्तुतता लेते हैं, इनके बीच की दूरियों को काफ़ी हम कार्य लेते हैं। इसके बाद से हम क्षेत्र को त्रिभुजों में बांटना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ से आप इससे मिलाने का प्रयास करते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम त्रिभुजों का निर्माण करते हुए चले जाते हैं। जब त्रिभुजों का निर्माण करते हैं तो जो स्टेशन हमको मिलते हैं, मान लीजिए आपने इनको बनाया, ठीक है, ए से आपने एक त्रिभुज बनाया बी के बीच में, तो ये हमारा स्मॉल स्टेशन हो गया। इनमें आप उतनी परिश्रम नहीं लेंगे तो भी काम आपका उतना खराब नहीं होगा। फिर इससे आपने इसको मिलाने का प्रयास किया, फिर आपने किसी नए बिंदु को चयन किया, मान लीजिए ये बिंदु, फिर आपने इससे इसको मिलाया, आपने इससे इसको मिलाया, ठीक है, फिर आपने इससे इसको मिला दिया, मान लीजिए ये बी है। इस तरह से पूरे क्षेत्र को आप मारे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप त्रिभुजों में इसको बांट लेते हैं तो अगर कोई कमी रह जाती है तो वो किसी छोटे क्षेत्र में जाके वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और इस प्रकार इस पार्ट को करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास है लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू परमानेंट पॉइंट, यानी कि इसी क्षेत्र में मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु ए है, अगर इसको इसी स्थान पर लोकेट करना है तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्षेत्र में पहले से ए और बी दो बिंदु मिल जाएं तो इस बिंदु को आसानी से हम इसी जगह पे स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आपको ज्योमेट्री यानी कि ज्यामितीय सिद्धांत पे काम करना होगा। पहला, मान लीजिए आपके पास स्टेशन ए को आपको सेट, ये कोई पॉइंट है जिसको आपको सेट करना है, ठीक है। ए और बी आपके पास दो दूरियां हैं, नॉन दूरियां हैं, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास आपने स्वतः चयन किया है तो निश्चित है इनके विषय में जानकारी होगी। आप इससे इस दूरी को, पहला जो पार्ट है, आप इससे इस दूरी को नाप लीजिए, इससे इस दूरी को नाप लीजिए, यानी कि डी नाप लीजिए और दोनों से चाप काट के आप इस बिंदु को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई ये वो बिंदु है, ठीक है, ये आपके पास ए है, ए बी है, जो आपके पास नोन है, आप यहाँ से एक एंगल ले लीजिए और इस एंगल को आप θ1 के रूप में ले लीजिए, और यहाँ से एक दूसरे एंगल को लेके θ2 को आप इन दोनों को आगे बढ़ा दीजिए, जहाँ मीट करेंगे वही आपका बिंदु ओ होगा, क्योंकि आपने ओ को ए से साइड किया था और बी से आपने ओ को साइड किया था। तीसरा आपका ज्योमेट्री मेथड, मान लीजिए ओ पॉइंट है, इसको इसके संदर्भ में आपको करना है, तो आप यहाँ से इस एंगल θ1 को ले लीजिए, ठीक है, और इस बी से इस दूरी को नाप लीजिए, यानी कि
ये डी ले लीजिए और इस नापी हुई इससे इस रेखा को आगे बढ़ाइए और ये जो दूरी है डी, इससे इसको चाप काट के इस ओ बिंदु को यहाँ पे आप स्थापित कर लीजिए। फिर आपके पास है चौथा पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास ए बी है, नॉन दूरी है, आपको ओ स्थापित करना है। आप सीधे सीधे इस ओ से, ठीक है, इस ए बी रेखा पे आप लंब निकाल लीजिए, ठीक है, और इस दूरी में आपको इसको आप दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोकेशन ऑफ न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू टू परमानेंट पॉइंट आप कर सकते हैं। अब इसके बाद से कभी कभी आप करते क्या है, चेन जब करते हैं तो मान लीजिए आपके पास कोई है इस तरह का कर्व अगर आपके पास आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। तो आप करते क्या, आप एक जरीब रेखा, मान लीजिए आपने एक जरीब रेखा डालने का प्रयास किया है, ठीक है, या इस कर्व को बनाने का प्रयास करना है, तो आपको करना क्या, ये मान लीजिए आपकी जरीब रेखा है, इस पे आपने दो बिंदु P और Q को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे कुछ बिंदुओं को आप चयन कर लेंगे, इससे ये दूरी नाप लेंगे, ठीक है, और इससे आप ये दूरी नाप लेंगे, ठीक है, इससे आप ये दूरी नाप लेंगे और इससे आप ये दूरी नाप लेंगे। इसी प्रकार ये बिंदु आप यहाँ पे स्थापित कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से ये नापिए, 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 यहाँ से, और आपके पास ये बिंदु मिल जाएंगे। फ्री हैंड आप इनको मिला दीजिए तो आपको बिना किसी कोणीय इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप आसानी से अपने इसको कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आपके पास है मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या होती है। सबसे पहले आपके पास पॉइंट है मेजरमेंट, यानी कि मापन, ठीक है। मापन आपको दो तरीके से किया जाता है, एक आपका लीनियर यानी कि रैखिक माप होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास एंगुलर यानी कि कोणीय मापन आपके सामने होता है। ये आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लीनियर और एंगुलर। अब ये आप करने का प्रयास करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मापन के लिए आपको सबसे पहले लीनियर यानी कि रैखिक माप, तो रैखिक माप दो तरीके से ली जा सकती है। एक कि आपके पास ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है, इन बिंदुओं की क्षैतिज दूरी आप मान लीजिए, ठीक है, तो ये भी आपका लीनियर मेजरमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा, तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की आपकी क्षैतिज दूरी को मापने का प्रयास करना। लेकिन इसके बाद आपका ए बिंदु है और ये बेस मान लीजिए, इससे बी बिंदु पे कोई ऊंचाई पे आपका बिंदु स्थापित है, तो इस दूरी को नापना, इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जो रैखिक मापन होता है वो दो आधारों से किया जाता है। एक, दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी नापी जा सकती है, और ए बिंदु से बी बिंदु कितना ऊपर होता है, इसे भी चेन या टेप की सहायता से मापा जा सकता है। अब आपके पास अगले बात आता है, ठीक है, कि जो ये लीनियर मेजरमेंट है, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट, तो इसके दो मेथड्स आपके पास हैं। एक मेथड्स है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि जिसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, और दूसरा है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि आपकी अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ चीज़ें, सबसे पहले यानी कि दो बिंदुओं के बीच चल के हम नापने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाई पेसिंग, यानी कि कदम गिनकर, ठीक है। हम करते क्या है इसमें, कदम गिनने में, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बीच एक नॉर्मल तरीके से चलते हुए नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि कदमों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नंबर आ गए 6, और एवरेज
जो हम मानते हैं कि एक कदम नॉर्मल तरीके से अगर आदमी चलता है तो वो आपकी 75 to 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो एक कदम में कर लेता है। तो जितने आपके पास स्टेप्स आए, यानी कि 6 स्टेप्स आए, तो 6 गुणे आप 75 कर लीजिए या 6 गुणे आप 80 कर दीजिए, तो 480 सेंटीमीटर और 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 450 है। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी आपकी 450 या 480 आपके पास होगी। ये था आपके पास बाई पेजिंग। दूसरा आपके पास है बाई पेजोमीटर, ठीक है, यानी कि आप कदम मापी आपके पास एक यंत्र होता है। ये कदम मापी यंत्र क्या है आपके पास? ये कुछ भी नहीं है, एक साधारण सी घड़ी होती है, ठीक है। इस घड़ी को आपको अपने शर्ट की जेब में या पैंट की जेब में रखना होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाना है। ये घड़ी क्या करती है, सीधे सीधे नंबर ऑफ स्टेप्स ये कैलकुलेट कर देती है। नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं तो फिर जो एवरेज डिस्टेंस आपको दिया गया है 75 to 80 सेंटीमीटर, उससे आप गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद आप बता देते हैं, तो ये कहलाता है बाई पेजोमीटर। अब इसके बाद आपके पास आता है बाई पेडोमीटर, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास ये एक घड़ी होती है, ठीक है, जिस घड़ी में दूरी नापने का भी आपको प्रक्रिया दिया गया है, यानी कि उसको आप किसी टांग में बांध लेते हैं और बांधने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान को आप मूव कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप मूव कर जाते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट सीधे सीधे इस दूरी को, डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करके आपके सामने तो दे देता है। फिर आपके पास है पांचवा बाई ओडोमीटर, ठीक है। ये चक्कर मापी इसको यंत्र कहा जाता है, यानी कि हमारे पास एक रॉड होती है, इस रॉड में एक पहिया लगा होता है, ठीक है। इस पहिए के साथ यहाँ पे एक कनेक्शन होता है। इस रॉड को हम ए से शुरू करते हैं चलाना इस पहिए को, और इससे मूव कराते हुए हम बी स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही बी स्टेशन तक पहुँचते हैं तो जितना चक्कर ये चलाता है उस चक्कर को ये यहाँ पे देता है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल ये कंप्लीट करके आपको बता देता है। नंबर ऑफ साइकिल में आप जो ये इसका जो पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर से आप गुणा कर देते हैं तो आपके सामने क्या आ जाता है, टोटल की टोटल दूरी आपकी ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच में आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास आता है बाई स्पीडोमीटर, बाई स्पीडोमीटर, ठीक है। ये बाई स्पीडोमीटर क्या आपके सामने, ठीक है। ये वाहनों में आपके साथ लगाया जाता है, यानी कि आपने देखा होगा गाड़ी के पहिए के साथ इसका कनेक्शन दे देता है। गाड़ी का पहिया जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे गाड़ी के ऊपर लगे हुए मीटर में ये टोटल दूरी आपको रिकॉर्ड करते हुए चला जाता है। ये प्राय जो वाहन हमारे पास होते हैं उनके द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। फिर लास्ट में आपके पास है बाई चेन या टेप, यानी कि जरीब या फीते द्वारा भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट में दूसरा जो आपके पास आता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं टेक्योमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से, यानी कि हमारे पास एक दूरबीन होती है, ठीक है। इस दूरबीन की बनावट कुछ हमारी यूँ होती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन होता है, ठीक है। ये हमारा आई वेन होता है और यहाँ पे पीतल की एक रिंग लगी होती है, ठीक है, जिसे बिम्पट यानी कि डायफ्राग्राम कहते हैं, डायाफ्राग्राम,
कहते हैं, इसको डायफ्राग्राम कहते हैं। ठीक है, अब ये डायफ्राग्राम क्या होता है, ये आपका एक सर्किल होता है, पीतल की रिंग होती है। इस रिंग में कोकून किट के आपके वायर्स पड़े होते हैं और इस तरह से आपके क्रॉस, ये क्रॉस आपको अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनियों में आपको अलग अलग तरीके से भी आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राय हम लोगों के सामने ये वाला ज़्यादा आता है जिसमें ये क्रॉस हेयर बनते हैं। ये आप इजी से लक्ष्य को आप भेदित करने का प्रयास करते हैं। ये मिडिल क्रॉस हेयर हो जाता है, ये आपका बॉटम क्रॉस हेयर हो जाता है और ये आपका टॉप क्रॉस हेयर हो जाता है। अब इससे क्षैतिज दूरी या ऊर्ध्वाधर दूरी बिना गए हम नापने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपके पास कोई ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा किया, ये अपने लेवल मशीन को हमने खड़ा किया और यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट हमने निकाल दिया। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हमारी निकल गई। ये हमारी क्षैतिज दूरी होती है जो इंस्ट्रूमेंट के मध्य से लेके आपके ऑब्जेक्ट, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके बीच की क्षैतिज दूरी होती है। इस दूरबीन में कोण नापने के लिए बगल में एक चक्री लगी होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। ठीक है, अब हमारे दूरबीन की स्थिति हमारी यूँ होती है। तो ये हमारा क्रॉस हेयर जो मिडिल क्रॉस हेयर होता है, ये क्रॉस हेयर हमारे इसको ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। तो निश्चित है इसके ऊपर एक दूसरा क्रॉस हेयर, जो मैं यहाँ पे आपको क्रॉस हेयर बता रहा था, कि आपने मिडिल क्रॉस हेयर से अपने ऑब्जेक्ट को लक्ष्य किया। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा होगा टॉप क्रॉस हेयर आपका ये, और ये आपके पास बॉटम क्रॉस हेयर, और ये जो आपके पास था ये क्या था, ये आपके पास था मिडिल क्रॉस हेयर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिडिल क्रॉस हेयर से ये दूरी आपकी H1 हो जाती है और ये दूरी आपके पास H2 हो जाती है। तो अगर इस टोटल दूरी को हमको मानना है तो कैपिटल H बराबर H1 प्लस H2। अब ये कैसे नापेंगे, कैसे ये जानने का प्रयास करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि जब आपने मूव करा है तो ये यहाँ पे थीटा हो गया। इसमें जो लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, वो आपका क्रोमैटिक लेंस होता है, क्रोमैटिक लेंस होता है। ठीक है, इस क्रोमैटिक लेंस की विशेषता होती है कि जो फार्मूला आपके सामने आता है, फार्मूला आपके पास होता है D = K1S cos स्क्वायर थीटा प्लस K2 cos थीटा। ये क्षैतिज दूरी D निकालने के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पे जो K1 है, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, और जो आपके पास K2 है ये आपका एडिटिव कांस्टेंट है। ये समझ आया ना, मल्टीप्लाइंग मतलब गुणज नियतांक, ये आपका गुणज नियतांक होता है। ठीक है, और ये आपका संयोज नियतांक होता है, संयोज नियतांक होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इस क्रोमेटिक लेंस लगाने की वजह से K1 का मान आपका 100 हो जाता है और K2 का मान आपका 0 हो जाता है। तो किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 से भाग गुणा करते हैं तो वो वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। तो फार्मूला आपके पास सिमट का आता है 100S cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 ले लिया था। अब ये यस क्या है, यस जो है ये टॉप और बॉटम का शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने स्टाफ रख के